अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज मैंने आपसे एक अहम मसला बयान करना है। वो ये है कि क्या गुस्से की हालत में तलाक देना, क्या इससे तलाक वाक़ई हो जाती है। एक आदमी गुस्से में है, जलाल में है, आज तो बहाने ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर हाई हो गई, बीमारी इतना हो गई कि तप चढ़ गए। तो तपने की वजह से ये खुद भी तप गया और फिर इसने जो है तलाक दी कि जी गुस्से की हालत में इस चौधरी साहब ने तलाक दी है। तो क्या अब इसकी तलाक हुई है कि नहीं हुई है? इसकी तलाक हुई है कि नहीं हुई है? तो आज यही मसला आपसे बयान किया जाएगा। तो मसला बयान करने से पहले दरख्वास्त ये की जाएगी, चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने मसले की तरफ कि अगर कोई आदमी गुस्से में तलाक दे देता है बीवी को, तो क्या तलाक हो जाती है? तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया सलासुन जिद्दुन, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन काम ऐसे हैं जिनकी संजीदगी भी संजीदगी है और जिनकी संजीदगी भी संजीदगी है और उनका मजाक भी संजीदगी है, मजाक भी संजीदगी है। वो क्या है? अत-तलाक वन-निकाह वर-रजा, वर-रजा यानी कि निकाह, तलाक और ये रुजू करना। तीन चीज़ें। एक आदमी ने गुस्से के अंदर जब बीवी को तलाक दी तो तलाक हो गई, तलाक वाक़ई हो गई। ये मत समझे कि मैं तो गुस्से में था, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई था, मेरा तो पारा हाई था, तो उस वक़्त बस गुस्सा आ गया था। तो जनाब, अब वो वक्त हाथ से जा चुका है। आप जलाल में थे या गुस्से में थे या पारा हाई था, अब तलाक पड़ गई है, क्योंकि आपने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन बातों की संजीदगी भी संजीदगी, मजाक भी संजीदगी समझा जाएगा। अब एक आदमी ने अपनी बीवी को मजाक में यूं कहा कि मेरी जानू, ओ मेरी मीठी मीठी जानू, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। प्यार प्यार में कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, हंसते हुए आइसक्रीम खाते हुए कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक वाक़ई हो जाएगी? मजाक में कह दिया तब भी हो जाएगी, हंसते हुए कहा तब भी हो जाएगी, गले लगा के कहा तब भी हो जाएगी, सोए हुए कहा तब भी हो जाएगी, लेटे हुए कहा तब भी हो जाएगी, गुस्से में कहा तब भी हो जाएगी, हंसते हुए कहा तब भी हो जाएगी। हाँ, उस आदमी की तलाक नहीं होगी जिसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना हो गया, उसे पता भी नहीं चला कि मैंने क्या कहा, पता भी नहीं चला, तो उसकी तलाक नहीं होगी, बाकी हो जाएगी। अगर मजाक में एक आदमी ने इजाब कबूल किया कि मैंने फलानी का जो है इजाब मैंने कबूल कर लिया, मुझे कबूल है, फलानी औरत से निकाह मुझे कबूल है, तो ये उसका इजाब कबूल हो गया, अब वो उसके निकाह में आ गई। अगर किसी आदमी ने किसी महफिल के अंदर ये कहा, एक तलाक दी या दो दी थी, कि मैं फलानी औरत से रुजू करता हूँ, मजाक में कहा, हंसते उससे, तो गोया ऐसे समझो कि उसने रुजू कर लिया, इसके ऊपर इतबार किया जाएगा। क्यों? आपने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन चीज़ों की संजीदगी भी संजीदगी और तीन चीज़ों का मजाक भी संजीदगी।
मजाक भी संजीदगी। हाँ, तो इन चीज़ों का एहतियात करो। फिर ये ना कहना जी मैं तो प्यार में कह रहा था आपको, मैं तो लाव में कह रहा था जानू, आपको मैंने प्यार से कहा, तो मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये आपसे दूरी का मकसद नहीं था, यकीन मानो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ दूँ, तो मेरा मकसद ये नहीं था। नहीं 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 नहीं, वो हो गई, तलाक हो गई। अगर हंसते हंसते रही तब भी हो गई, मजाक में रही तब भी हो गई। फिर ये लोग जब गुस्से में जलाल में तलाक देते हैं, फिर ये क्या कहते फिर थे कि हमें गुस्सा में हो गई थी, कुछ हमारे लिए सूरत निकालो, कि ऐसा फतवा मतवा दो हमें, तो हमारे लिए राह निकालो। तो ये राह नहीं निकाले जाते भाई, ये राह नहीं निकाले जाते। हम जैसे लोग तुम्हें राह नहीं निकाल के दे सकते, क्योंकि हमने अल्लाह के पास जाना है, उसे जवाब देना है। तो अगर यहाँ राह निकाल के दे दें, अल्लाह के हुदूद के ख़िलाफ़ काम करें, अल्लाह के हदों के आगे गुजर जाएं अपना पेट पालने के लिए और पैसों के लिए, तो अल्लाह पाक आखिरत वाले दिन पूछेंगे तुम्हारे बाप का दीन था, तुम्हारे बाप का दीन था, तुम अपनी मर्ज़ी से जो है लोगों को दीन समझाते फिर रहे थे, मेरे अहकामात मेरी शरीयत को छोड़कर अपने पेट पालने के लिए। नहीं 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 नहीं, जो अल्लाह की हदूद है वही बस। चाहे आपका कमेंट्स जैसा भी आए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम हक बोलेंगे, जो हक है, जो हक है वो। एक बात याद आ गई, मैं बैठा हुआ था, मेरे उस्ताद जी बैठे हुए थे, तो हम सबक पढ़ रहे थे जलालैन का। दो आदमी है, उसने कहा कि हमें जो है फतवा चाहिए, हमारे इस साथी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो अब क्या करें, हम परेशान हैं, तो अब क्या होगा। तो हमने कहा वो तो हराम हो गई, जब 3 तलाक़ें दे दी वो तो हराम हो गई। तो कुछ जहल ऐसे भी होते हैं, तो उसने कहा उस्ताद जी ये जो नलका खड़ा हुआ है, तो मैं अपनी बीवी का निकाह बजाए, अब गैरत आ रही है इस बुद्धू को। फिर उसने कैसे आ सकते हैं, फिर हमने कहा हलाला और सूरत हलाले की है। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बीवी का निकाह इस नलके को दे सकता हूँ जिससे पानी निकलता है। ओ लो के बट्टे, तो ऐसी मखलूक भी। फिर उसने कहा ये कैसी बात है आमुक वाली। फिर उसने कहा मैं ये जो टाली का जो दरख्त है इसको निकाह दे सकता हूँ। मैंने कहा ओह। फिर उसने कहा ये जो लोटा होता है ना पानी का, जो वाशरूम में रखा जाता है, उसने कहा इस वाशरूम को दे सकता हूँ, उल्लू के पट्टे दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बस वो तुम्हारे ऊपर हराम हो गई है, हराम हो गई है। बस ऐसे ऐसे भी वाक़यात आते हैं। वो एक आदमी था, उसके बच्चे ने बीवी को तलाक दे दी, अब हलाला अपने और बच्चे से उसने जो है उसका निकाह करवाया। अब सारी रात उसने यहाँ रखा एक डंडा और जो है वो अब जो है एहतियात निगरानी कर रहा है, और अपने बच्चे से कहने लगा ये तेरे बड़े भाई की बीवी है, इसे हाथ नहीं लगाना, ये तेरे भाई की इज़्ज़त है। अबे जहल के बच्चे, अब उसकी इज़्ज़त कहाँ रही, उसकी बीवी तो नहीं रही, अब तो बीवी बन गई है इसकी, जिसका निकाह हो गया है, उससे तो वो फारिग हो चुकी है, अब ये इसकी बीवी है, ये उससे जो कुछ भी करे। तो उसने कहा नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना। हालांकि जिमा शर्त है, जब तक जिमा नहीं होगा तो हलाला नहीं होगा, जब तक दुखूल नहीं होगा तो हलाला नहीं होगा। तो हलाले के लिए दुखूल करना, जिमा करना, हम बिस्तरी करना लाजमी है। तो उसने हम बिस्तरी नहीं करने दी, उसने डंडा यहाँ सर पे ये रखा, सारी रात उसने पहरा दिया कि इसके करीब मत जाना, और उसने नहीं जाने दिया। और दूसरे दिन फिर उसने कहा हलाला हो गया, हलाला हो गया, हलाला हो गया। ये कहाँ का दीन है, ये कैसी शरीयत है। ऐसे लोग भी, ऐसे अहमक भी होते हैं। तो अगर तुम इतने इज्जतदार हो तो ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो, ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो। फिर तुम जो है तलाक़ें क्यों देते हो। फिर ये नहीं होगा तो और क्या होगा। अब तुम्हें अपनी इज़्ज़त की परवाह लगी है, अब तुम बड़े गैरतमंद बन गए हो। जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे रहे थे उस वक़्त तुम्हें गैरत नहीं आ रही थी, गैरत नहीं। अब जब तुम्हारी हो ही नहीं, जब तुम्हारी रही नहीं, जब वो हो किसी और की गई है, तो अब इनकी गैरतें जी भागती फिर रही हैं, भागती फिर रही हैं। आराम नहीं आ रहा है इनको, आराम यहाँ की मेरी बीवी, मेरी किधर तेरी बीवी, तूने तो उसको छोड़ दिया, वो तो आज़ाद हो गई है, अब वो आज़ाद है, अब तेरी बीवी नहीं है वो।
ये अहमकाना लोग हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आती यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ये लोग। अल्लाह बस हम मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए, पता नहीं हम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए।